सो हेलो एवरीवन, आई एम विनोद सिंह एंड वेलकम टू द करेंट एग्ज़ाम। सो आज की क्लास में हम 9 जुलाई का द हिंदू एडिटोरियल के जो इम्पोर्टेंट वोकैब्स होंगे उनको कवर करेंगे। तो एपिसोड नंबर 22 में आप सभी का स्वागत है। एंड चलिए बढ़ाते हैं एक कदम वर्दी की ओर। सो लास्ट क्लास का रिवीजन करते हैं जल्दी से। तो डेर्थ हमने किया था। डेर्थ मतलब क्या? कमी, अभाव या न्यूनता। और है प्लस मतलब अभागा, मतलब जो जिसका भाग्य अच्छा ना हो, दुर्भाग्यशाली या बदकिस्मत। थ्रोज मतलब क्या है? पीड़ा, तड़प या मतलब अंतिम घड़ियों में जो दर्द होता है, संघर्ष की अवस्था। ठीक है। डेलीवरेंस मतलब क्या होता है? मुक्ति, छुटकारा पाना, उद्धार होना, मतलब किसी चीज़ से आप जेल से छूट के भागे हो या बाढ़ से सुरक्षा, इन सब चीज़ों से मुक्ति पाना। कोग्नेट मतलब क्या होता है? एक समान। ठीक है, मतलब समान व्युत्पत्ति वाला। जैसे देखो, फादर हो गया और पितृ हो गया, तो दो मीनिंग है लेकिन दोनों का मतलब तो सेम होता है। एक इंग्लिश लैंग्वेज, एक संस्कृत लैंग्वेज। ठीक है, तो ऐसे समान व्युत्पत्ति वाला, एक ही मूल या स्रोत से निकला हुआ। चलिए, सो वर्ड नंबर 1 देखिए आज का, इम्पल्स। इम्पल्स आपने बहुत बार सुना होगा न्यूज़ वगैरह में, या आपने कभी अपनी बुक्स वगैरह में भी पढ़ा होगा इसको। ठीक है, इसका मतलब क्या है आप समझ सकते हो? बताओ इसका क्या मतलब, आप बता सकते हो? तो सडन स्ट्रांग अर्ज और डिजायर टू एक्ट, मतलब जो अचानक से जो आपको प्रेरणा मिलती है, आवेग प्राप्त होता है या झटका लगता है, झटका भी कह सकते हो इसको। ठीक है, मतलब अचानक से जो प्रेरणा मिल रही है, टू मोटिवेटिंग फोर्स और पुश बिहाइंड एन एक्शन, मतलब किसी काम को करने के लिए जो आपको मोटिवेशन मिलती है उसको कहते हैं इम्पल्स। ठीक है, तो इम्पल्स मतलब वही होता है, आवेग, प्रेरणा। आप इसको मोटिवेशन के नाम से याद रखिए, मोटिवेशन। ठीक है, एग्जाम्पल्स देखिए, ही क्विट हिज जॉब ऑन एन इम्पल्स, मतलब उसने झटके में छोड़ दी, उसको कोई थॉट आया और उसने अपनी जॉब छोड़ दी, उसने आवेग में अपनी नौकरी छोड़ दी। ठीक है, तो आप इमेज देख सकते हो, आप समझ सकते हो। क्यूरियोसिटी वॉज द मेन इम्पल्स बिहाइंड हिज इन्वेंशन, मतलब जिज्ञासा उसके आविष्कार के पीछे की मुख्य प्रेरणा थी। आपको जब किसी चीज़ को जानने की इच्छा होती है, आपको जब पता नहीं होता, जब आपको मना किया था, यार मना क्यों कर रहा है, कुछ तो देखना पड़ेगा क्या है ऐसे, तो वो जो मोटिवेशन होती है ना, वो किसी काम को करने के पीछे, वही तो मेन मोटिवेशन है, उसी को हम इम्पल्स कहते हैं ना। द रॉकेट वॉज गिवन एन अपवर्ड इम्पल्स एट लॉन्च, मतलब रॉकेट को प्रक्षेपण के समय ऊपर की ओर एक झटका दिया गया। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए इमेज देख सकते हो, आप समझ सकते हो जो भी अर्थ होगा। अब इसके सिनोनिम्स देखो, सिनोनिम्स क्या है? तो अर्ज मतलब इच्छा, इंस्टिंक्ट मतलब स्वाभाविक प्रवृत्ति, विम मतलब झोंक, ड्राइव मतलब प्रेरक बल, मोटिवेशन मतलब प्रेरणा। एंटोनियम्स देखिए इसके, तो हेजिटेशन मतलब हिचकिचाहट, डेलिबरेशन मतलब सोच विचार, कॉशन मतलब सावधानी, रिस्ट्रेंट मतलब नियंत्रण, थॉटफुलनेस मतलब विचारशीलता। ठीक है, तो ये आपको दोनों चीज़ें एंटोनियम्स और सिनोनिम्स भी ध्यान रखने हैं। अब चलिए करते हैं वर्ड नंबर 2। ठीक है, तो रिगोरस। रिगोरस मतलब क्या होगा सर? इसको हम एज अ एग्जेक्टिव यूज करने वाले हैं, पहली बात तो ये ध्यान रखिए। ठीक है, अब एज अ एग्जेक्टिव यूज होने वाला है। अब इसको कैसे देखो, मीनिंग देखो, स्ट्रिक्ट और हॉर्स, मतलब स्ट्रिक्ट को मतलब समझते हो कठोरतम। ठीक है, हार्श मतलब कठिन होता है। डिमांडिंग हाई स्टैंडर्ड्स, मतलब आप किसी मीटिंग वूटिंग में जाते हो ना, तो वहाँ का ड्रेस कोड वगैरह बना दिया था, एंड दे आर लाइक कि बहुत ज़्यादा हाई क्लास डिमांडिंग है। सेवरली डिफ़िकल्ट और चैलेंजिंग, मतलब बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम। मतलब आप मीनिंग देखो, कठोर हो गया, सख्त हो गया, कड़ा या दृढ़। देखो इमेज में देख सकते हो, किसी स्कूल के नियम आपके लिए बहुत ज़्यादा कठोर हैं, है ना, किसी मीटिंग के नियम, किसी सोसाइटी के नियम। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो, कोई हार्ड, बहुत ही सख्त या एक्सरसाइज कर रहा है, तो ये सब आपको ध्यान रखना है। द स्कूल हैज़ एग्जाम्पल्स देखिए, इससे अच्छे से समझ आ जाएगा। द स्कूल हैज़ अ रिगोरस एडमिशन प्रोसेस, मतलब जो वहाँ की स्कूल की प्रवेश की प्रक्रिया है ना, बहुत ही ज़्यादा कठोर है, मतलब उसमें समझ ही नहीं आ रहा आपको करना क्या है, इतना ज़्यादा हार्ड बना दिया उन लोगों ने। ओनली अ फ्यू स्टूडेंट्स पास्ड इन द रिगोरस एग्जाम, मतलब केवल कुछ ही छात्र कठिन परीक्षा में पास हो पाए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। सी फॉलोज अ रिगोरस फिटनेस रूटीन एवरी डे, मतलब वह हर दिन कठोर फिटनेस रूटीन का पालन करती है। ठीक है, मतलब सख्त नियम, एक ये भी ध्यान रखना। रिगोरस मतलब सख्त, कठोर, नियम की दृष्टि से हो या किसी दृष्टि से। चलिए, तो इसको सिनोनिम्स देखो। स्ट्रिक्ट हो गया सख्त, हार्श मतलब कठोर, थ्रू मतलब विस्तृत, स्टर्न मतलब कड़ा, डिमांडिंग मतलब मांग करने वाला, मतलब काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग। एंटोनिम्स देखिए, लीनियंट मतलब उदार, जेंटल मतलब मृदु। देखो ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है, लीनियंट जो है ना, इसका एंटोनियम सिनोनिम सब पूछा जाता है। इजी गोइंग मतलब ढीला ढाला, लैक्स मतलब ढीला, सॉफ्ट मतलब नरम। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो वर्ड नंबर 3 देखिए, टीजी।
टीजी मतलब क्या होगा, आप इमेज देख के समझ रहे हो, कुछ समझ आ रहा है। टीजी मतलब काफ़ी ज़्यादा घबराए हुए नहीं लग रही है लड़की, तो वही मीनिंग है। टीजी एज अ नाउन हम इसका यूज करने वाले हैं। आई स्टेट ऑफ नर्वस एक्साइटमेंट, कन्फ्यूजन और एनएक्साइटी, ठीक है। तो नर्वस होना, एक्साइटमेंट में नर्वस हो जाना, कन्फ्यूजन मतलब आपको चिंता है किसी बात की, तो मतलब आप काफ़ी घबराए हुए हो कि वहाँ कैसे इंटरव्यू के लिए जाना है, काफ़ी घबराहट है, हलचल है, बेचैनी की स्थिति पैदा हो गई है। अब एग्जाम्पल्स देखिए। सी गॉट इन टू अ टीजी बिफोर द एग्जाम स्टार्टेड, तो परीक्षा शुरू होने से पहले वह घबराहट में आ गई। ये नर्वसनेस यार मुझे भी होती थी एग्जाम के टाइम, आई होप आपको भी होती होगी, और वो कोई बुरी बात नहीं है, वो होना भी चाहिए। इससे पता चलता है कि आप कितना तैयार हो उस चीज़ के लिए। द न्यूज सेंट द होल ऑफिस इनटू टीजी, खबर ने पूरे दफ्तर में हलचल मतलब ऐसी न्यूज आई कि भैया दफ्तर हिल गया, तबाही, ठीक है। चलो, तो सिनोनिम्स देखिए समानार्थी शब्द। पैनिक मतलब घबराहट, एजिटेशन मतलब उत्तेजना, फ्लस्टर व्याकुलता, कंफ्यूजन उलझन, कमोशन मतलब हलचल, ठीक है। एंटोनियम्स मतलब, एंटोनियम्स देखो इसको, काम शांति, कंपोजर संतुलन, पीस शांति, ट्रंक्विलिटी मिलती शांत वातावरण, सेरेनिटी मतलब प्रशांतता, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो वर्ड नंबर 4 देखिए, कॉन्टेजियस, ठीक है। तो कॉन्टेजियस मतलब क्या होगा, अब इसका भी हम प्रयोग एज अ एग्जेक्टिव मतलब विशेषता बताने वाले शब्दों की तरह करते हैं। अब ये क्या विशेषता बताता है ये देखिए। तो देखो, किसी बीमारी के संदर्भ में अगर हम बात करें तो स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, मतलब कोई ऐसी बीमारी जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाए। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मतलब कैसे भी, डायरेक्ट क्लोजर हो या इनडायरेक्ट तरीके से कैसा भी कांटेक्ट हो फैल ले। जैसे आपने देखा था ना कोविड-19 है, तो कोविड आप तो इसके साक्षात गवाह हो, ये सब आपने अपनी खुली आंखों से देख रखा है ना। इमोशन के संदर्भ में देखिए, इमोशन और फीलिंग लाइकली टू स्प्रेड टू अदर्स, मतलब जैसे आप किसी को प्रेम देते हो तो वो अगर आपसे किसी और में चली जाए तो उसको वो भी स्प्रेड काम आता है। तो कॉन्टेजी से मतलब संक्रामक हो गया, छूत का, फैलने वाला मतलब ऐसी कोई चीज़ जो फैलती है कांटेक्ट में आने से, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, कुछ कैसा भी हो। संक्रामक का मतलब यही होता है ना, कोई ऐसी बीमारी जो छुआछूत या मतलब आपसी कांटेक्ट में आने से फैल जाए। जैसे आप कोविड-19 देख सकते हो, इमेज में आप अच्छा समझ सकते हो। एग्जाम्पल देखिए, तो कोविड-19 इज अ हाईली कॉन्टेजियस वायरस, मतलब कोविड-19 एक अत्यधिक संक्रामक वायरस है, ठीक है। तो संक्रामक का मतलब समझ आ गया, कॉन्टेजियस मतलब दैट्स इट, ठीक है। हिज एंथुसियाज्म वॉज कॉन्टेजियस, इट इंस्पायर्ड द होल टीम, उसका उत्साह इतना फैलने वाला था कि पूरी टीम प्रेरित हो गई। देखो, अगर आप कोई टीम बना के खेलो, किसी एक बंदे का उत्साह इतना ज़्यादा है कि नहीं हम जीत पाएंगे, तो ऑब्वियसली वो एक से 3-4 में फैल जाता है। तो इसको भी हम संक्रामक ही कहते हैं। आपका इमोशन भी फैला ना आपके कांटेक्ट में आने से लोगों का। स्टे होम इफ़ योर कोल्ड इज कॉन्टेजियस, मतलब अगर तुम्हारा जुकाम संक्रामक है तो घर पर ही रहो, ठीक है। तो यही होता है, मतलब इसीलिए कहा था पॉजिटिव लोगों के साथ रहो, क्योंकि संक्रामक की तरह ये पॉजिटिवनेस भी फैलती ही है ना। और देखो यार, ये पॉजिटिव निगेटिव ये एटलीस्ट मैटर करता है, आप सच में मैटर करता है। जो आपके मन में रहेगा ना वही आपके काम में भी रहेगा, जो आप जैसा सोचोगे वही कर पाओगे, ये फैक्ट है। तो अपने आप को वैसे ही ढालो जैसा आप रहना चाहते हो, मन के अंदर भी वैसे ही इमेज रहे। चलो, तो सिनोनिम्स देखिए इसके, तो इन्फेक्शियस मतलब संक्रामक हो गया, कैचिंग फैलने वाला, कम्युनिकेबल मतलब संचारी, ट्रांसमिटेबल मतलब संचार योग्य। एंटोनिम्स देख लो इसके, नॉन कंटेजियस मतलब गैर संक्रामक, नॉन कम्युनिकेबल मतलब असंचारी, आइसोलेटेड मतलब अलग थलग, ठीक है। चलिए, तो वर्ड नंबर 5 हैवॉक, ये आपने बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ वगैरह में सुना होगा, अभी हाल ही में काफ़ी ज़्यादा हैवॉक, ठीक है। हैवॉक आप इमेज देख के समझ सकते हो, अफरा तफरी मच गई, विनाश, तबाही, है ना, मतलब खुद तबाही का रूप दिख रहा है इसमें बालक तो इसका प्रयोग हम एज अ नाउन करने वाले हैं। तो इसकी मीनिंग देखो, तो वाइड स्प्रेड डिस्ट्रैक्शन और डिवास्टेशन, ठीक है, ग्रेट कन्फ्यूजन और डिसऑर्डर। तो इसका मतलब क्या हो गया, तबाही, डिवास्टेशन विनाश, तबाही, अफरा तफरी मचाना या भारी नुकसान, ठीक है। कन्फ्यूजन या भारी अफरा तफरी मतलब कन्फ्यूजन ही होता है। एग्जाम्पल्स देखिए, तो द साइक्लोन रैक्ड हवॉक ऑन द कोस्टल विलेज, मतलब तूफान ने तटीय गांव में भारी तबाही मचा दी। द मंकी क्रिएटेड हैवॉक इन द मार्केट, बंदर ने बाजार में अफरा तफरी मचा दी। अभी यार मैं कोई न्यूज़ देख रहा था, तो उसमें कोई बंदर रोड वगैरह क्रॉस कर रहा था, तो उसमें एक ई रिक्शा टकरा गया और वो काफ़ी सारे गिर गए, मतलब पलट गया ई रिक्शा। तो वो भी एक एग्जाम्पल हो सकता है, ठीक है। चलिए, तो ये सब ऐसे ही आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही आप देखो, जब आप अपने डेली लैंग्वेज में, डेली बोलचाल में यूज करोगे ना वर्ड,
तो आई एम श्योर वैसे ही याद। मैं डेली आपको 5 ही वर्ड तो कराता हूँ यार। 5 वर्ड आप दिन में अगर 2-2 बार भी यूज कर लोगे ना तो बस वो याद हो गया आपको, फिर कभी भूलेंगे ही नहीं। तो ऐसे ही ट्रिक, कोई बच्चा पूछ रहा था कि सर कैसे याद करें, तो देखो ये सबसे ज़्यादा सस्टेन करने वाला यही तरीका है। आप यूज करो अपनी बोलचाल की भाषा में, ठीक है। जैसे यार हैवॉक हो गया आज, तो ऐसे याद करो ना तुम लोग, ठीक है। अपनी बोलचाल में लाओगे तो आपको भूलेगा ही नहीं कभी। आप चाहोगे भी भुलाना ना, फिर भूलेगा ही नहीं। चलिए दैट्स मैं इमेज ऐड करता हूँ ताकि आप एक अपने दिमाग में एक इमेज क्रिएट कर लो। ये चीज़ें ज़्यादा छपती हैं ना रटने से अच्छा, तो ये आपके दिमाग में एक चित्र बन जाता है, तो ये याद रहेगा आपको, लॉन्ग सस्टेन करेगा। चलिए इसके सिनोनिम्स देखो हैवॉक के। डिस्ट्रक्शन हो गया, विनाश हो गया। चॉस मतलब अराजकता, र्यून बर्बादी, मैयम मतलब हंगामा, डिवास्टेशन मतलब तबाही। इसी के एंटोनियम्स देखो, ऑर्डर व्यवस्था, कॉम मतलब शांति, पीस सुकून, हारमोनी सामंजस्य, स्टेबिलिटी स्थिरता। ओके, तो आज के वर्ड कंप्लीट, ठीक है। चलिए तो अब फ्रेजेस करते हैं। तो ये देखो आपके PIQ और न्यूज़पेपर से जो भी हैं, तो ठीक डेली हम 5 करते हैं, ठीक है। तो एलिफेंट इन द रूम, अब बताओ भाई एलिफेंट इन द रूम का मतलब क्या हुआ? आप हाथी आपके रूम में आ सकता है क्या? तो एलिफेंट इन द रूम मतलब एन ऑब्वियस प्रॉब्लम दैट पीपल अवॉइड डिस्कसिंग, मतलब एक हाथी आपके कमरे में घुस जाए और आप उसको देख ही नहीं पा रहे हो, समझ गए? मतलब कोई ज़रूरी प्रॉब्लम है बट उसको लोग डिस्कस करने से बच रहे हैं, है ना। तो इसका मतलब ये है। फिट एज फिडल मतलब इन अ गुड हेल्थ, मतलब अच्छी हेल्थ होना, फिट एज फिडल। गो द एक्स्ट्रा माइल मतलब एक एक्स्ट्रा माइल चलो, वो क्या मतलब? तो मेक मोर इफोर्ट देन इज एक्सपेक्टेड ऑफ यू, मतलब देखो आपने सोचा था कि मैं 2 किलोमीटर तक चलूंगा, बट गो 1 एक्स्ट्रा माइल मतलब जितना एक्सपेक्टेड था उससे ज़्यादा इफर्ट डालना है आपको, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया। हिट द बुक्स मतलब क्या होगा भाई? हिट द बुक्स मतलब स्टार्ट स्टडिंग सीरियसली। भैया तुम लोगों के लिए भी है वर्ड, मैंने जानबूझ के ऐड किया है इसको, ठीक है। तो तुम लोगों का टाइम आ चुका है हिट द बुक्स, ठीक है। अभी भी सो मत यार, CGL लगा हुआ है आपका, ठीक है। CGL 1 महीने से भी कम टाइम है अब आपके पास, ठीक है। तो जल्दी से स्टार्ट कर दो। अब भी नहीं हिट की बुक्स तो फिर मुश्किल है यार लौटना। इन अ पिकल मतलब अचार में कोई कैसे हो सकता? तो इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, अचार में फंसना ये नहीं, तो इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन इन अ पिकल, ठीक है। चलिए तो आज का होमवर्क देखिए। अच्छा कल वाले का आंसर किसने इज किया था, किसने आर किया था, ये बताओ मुझे, ठीक है। यही क्वेश्चन था ना, मुझे यार क्वेश्चन याद नहीं कल का। चलो अच्छा आज वाला क्वेश्चन देखो। चूज द बेस्ट ऑप्शन, माय फ्रेंड, अ फिलोसफर और गाइड, फिल इन द ब्लैंक्स, गोइंग अब्रॉड, ठीक है। तो अब इसमें क्या आंसर करोगे आप? आर करोगे, इज करोगे, एम करोगे, बीइंग करोगे। इनमें से जो भी आपको सबसे बेस्ट लगे अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। प्लीज़ यार तुम लोग लाइक कर सकते हो, ठीक है। लाइक करो, शेयर करो और अपने दोस्तों तक पहुंचाओ और सब्सक्राइब करो, ठीक है। इतना तो आप कर ही सकते हो इस क्लास के लिए। चलिए सो ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे।